लॉकडाउन की पीड़ा झेल रहे जिले भर के कोचिंग संचालकों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपने पहुंचे कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोगों ने लॉकडाउन अवधि का किराया माफ किए जाने सहित किराए में छूट दिए जाने के साथ किराए के मकान में रहने वाले छात्रों को भी रियायत दिलाए जाने की मांग की। वहीं 1 जुलाई से कोचिंग संस्थानों को संचालित किए जाने की मांग की गई। पूरी दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी व लॉकडाउन की वजह से जहां कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, वहीं इसका सबसे ज़्यादा असर शिक्षण संस्थान व कोचिंग सेंटरों पर देखा जा रहा है। लॉकडाउन के चलते इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से जिले भर के तमाम कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोगों के सामने आर्थिक संकट तो खड़ा ही हो गया, वहीं किराए के साथ बिजली बिल समेत वहां काम करने वाले कर्मचारियों का बोझ भी बढ़ा है। ऐसी स्थिति में कोचिंग संचालकों के सामने विषम परिस्थिति निर्मित हो रही है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन से इस दिशा में पहल किए जाने की मांग की गई है। ये कोविड-19 के कारण जो छोटे उद्यमी हैं और छोटे दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो किराए का है। उसी किराए के में कैसे रियायत सरकार प्रशासन हम लोगों को दे सकती है, हम लोगों के लिए सरकार क्या कुछ उपाय सुझा सकती है या इस तरह के क्या अन्य कदम उठाए जा सकते हैं, उसी मांग को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित हुए हैं। और कि जब से मार्च से लगभग हमारे संस्थान बंद है, छोटे दुकान बंद है, छात्र जो किराए से रह रहे हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से और भी कई व्यवसाय चाहे किराने की दुकान हो, सब्जी या सैलून या अन्य सभी इस तरह के छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। तो हम शासन से यही चाह रहे हैं कि हमको किराए में छूट दी जाए। मार्च से लेकर जुलाई या आगे जब तक भी ये लॉकडाउन की अवधि चलेगी उसमें हमको किराए में माफ़ी प्रदान की जाए और आगे भी जो अवधि हो जब से गतिविधियां सामान्य हो तो किराए में हमको छूट दी जाए। इन्हीं में से कुछ हमारे जो मांग के बिंदु हैं हम चर्चा करेंगे। सर, उन बिंदुओं को एक बार आप हमारे मीडिया के बंधुओं से साझा करेंगे कि हमारी मांगें कौन कौन सी हैं। हमारा उद्देश्य जो है इसका वो ये है कि ये भी जो लॉकडाउन की अवधि है उसमें उसके पूरा होने के पश्चात सभी को रियायत मिले, जिससे सभी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू हो सकें। अन्यथा व्यापार यदि नष्ट हो जाएगा तो भविष्य में भी जितने लोगों का लालन पालन जीवन यापन इन सब गतिविधियों से चलता है उस पर संकट आएगा। तो हमारी मांगें हैं कि ये लॉकडाउन अवधि जो है उसका संपूर्ण किराया माफ़ किया जाए। भविष्य में जो किराया लगाया जाए, क्योंकि ये आने वाला संकट काल है, तो उसमें कमी की जाए, रियायत की जाए। जो छात्र किराए के मकानों में रह रहे हैं उन्हें उनके मकान मालिकों द्वारा रियायत दी जाए। रीवा चूँकि ग्रीन जोन में है और बहुत सी व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में शैक्षणिक संस्थाओं के भी संचालन की अनुमति 1 जुलाई से दी जाए। और इस दौरान जो बिजली का बिल, चूँकि हमारे कनेक्शंस कमर्शियल कनेक्शंस में आते हैं, तो उसमें भी रियायत दी जाए। ऐसी हमारी मांग जिलाधीश महोदय से है और मैं अपेक्षा करूँगा कि प्रशासन और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मकान मालिक हैं, वे सब इस संकट काल में सहयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि हम व्यावसायिक गतिविधियां या अर्थव्यवस्था को बाद में संभाल लेंगे, पहले ज़िंदगी संभालना ज़रूरी है। तो हर किसी को इसमें नुकसान हुआ है और इसमें हर किसी को सहयोग करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई, तो इनके द्वारा भी लिए गए ज्ञापन के संबंध में जानकारी दी गई। आज रीवा के कोचिंग जो संस्थाएं हैं उनके संगठन के द्वारा ये आज ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर साहब के नाम से। इसमें इनके द्वारा कुछ मांगे की गई हैं लॉकडाउन अवधि को लेकर के। इनका कहना यह है कि लॉकडाउन अवधि का जो भी किराया था, जो संस्थाएँ जहाँ भी किराए की संस्थाएँ संचालित है भवन में, वहाँ का किराया माफ़ किया जाए। भविष्य के लिए भी किराए में इनकी कमी की जाए और किराए के मकानों में रहने वाले छात्रों के लिए रियायत दी जाए। 1 जुलाई से संस्थाओं का संचालन की अनुमति दी जाए और बिजली की बिल में भी रियायत की इस संबंधी मांग की गई। यहाँ पर कोचिंग संगठनों का जो प्रतिनिधिमंडल, इनका कहना यह है कि रीवा चूँकि ग्रीन जोन में है और कोचिंग संस्थाओं में एडल्ट विद्यार्थी आते हैं जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, उसको ध्यान में देते हुए कोचिंग संस्थाओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कोविड-19 को ध्यान देते हुए इनके संचालन की अनुमति दी जाए। इस पर कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसे ले लिया कुछ आगे चर्चा करके उचित कार्यवाही इस पर की जाएगी।